इसी राधे कृष्ण दोस्तों, शिवगण भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं। कानों में, हाथों में, सब जगह नागों के गहने पहनाए गए। अब शरीर पर उपटन लगाने की बारी आई। शिव जी ने अंग पर भभूति का लेप लगाने को कहा। किसी ने भोले बाबा से पूछा कि आपको यह राग क्यों प्रिय हैं। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी एक कहानी सुनाई। शिव जी कहने लगे, एक बार मैंने देखा कि 4 लोग कंधे पर एक शव यात्रा लेकर जा रहे थे। उस शव यात्रा में शामिल पीछे पीछे चलने वाले लोग राम नाम सत्य हैं इस तरह का उच्चारण कर रहे थे। तब मैंने देखा कि यह व्यक्ति महान है और यह सब मेरी ही पार्टी के लोग हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि राम नाम सत्य है और यह भी यही कह रहे हैं कि राम नाम सत्य हैं। अवश्य इनके साथ चलना चाहिए। मैं भी उनके साथ साथ गया, किंतु मरघट पर जाकर देखा कि उस व्यक्ति को वहां रखकर चिता तैयार करके उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दिए और लोग आपस में बातें करने लगे कि इस आदमी के कारण मेरा आज सारा काम बिगड़ गया, इससे आज ही मरना था। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ तो 10 बदल वाले लोग हैं, रास्ते में राम नाम सत्य हैं कह रहे थे और यहाँ आकर इस व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं। इन सब से तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ था जिसके कारण ये सब लोग राम नाम का उच्चारण कर रहे थे। मैं दौड़कर वहाँ गया जहाँ उसकी चिता जल रही थी, किंतु जब तक उसकी चिता जल चुकी थी वह राख हो चुका था। किंतु मुझे उस व्यक्ति की राख भी प्रिय लगी। मैंने उसे अपनी बदन पर लपेटा। बस तभी से मैं राख की भस्म का लेप लगाता हूँ। राख मुझे अत्यंत प्रिय है। शिवगुणों ने कहा, चलो बाबा यह भी ठीक है, किंतु दूल्हे की सवारी क्या रहेगी? आप कौन से वाहन से बारात लेकर चलोगे? शिव जी ने कहा, बारात के लिए वाहन हमारा नंदी बैल रहेगा। शिवगण कहने लगे, बाबा बारात के लिए तो हर व्यक्ति 2 दिन के लिए दूसरों के कुछ अच्छी सवारी मांग लेते हैं। साइकिल वाला भी किसी से 1 दिन के लिए कार मांग लेता है, तो आप भी 1 दिन के लिए किसी अन्य वाहन का प्रबंध करो। शिव जी ने कहा, नहीं, हम हमारे नंदी बैल पर ही जाएंगे, किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। हमने कहा न, विवाह में जितना साधन घर का हो तो उसकी बात ही अलग है। ये हमारा हमेशा हमेशा का साधन है। कारण यह है कि हमारा नंदी बैल मन में यह सोचेगा, वाह वाह बाबा, हमेशा के लिए मैं और दूल्हा बनते ही मेरा त्याग कर दिया, इसलिए मैं अपने नंदी बैल को नाराज नहीं करना चाहता हूँ। मेरी सवारी वही रहेगी। सबने कहा, चलो ठीक है बाबा। अब शिवजी नंदी बैल पर विराजमान हुए, किंतु बैल के मुंह की तरफ अपनी पीठ कर ली और पूंछ की तरफ अपना मुंह कर लिया। देवता लोग कहने लगे, भोले बाबा कम से कम नंदी बैल पर सवार सीधे तो बैठ जाओ, उल्टे क्यों बैठे हो? शिव जी कहने लगे, जब संसार से जुड़ने जा रहा हूँ तो पलटकर बैठना ही ठीक रहेगा और पलटना ही चाहिए। जैसे बैठते थे वैसे ही यदि बैठूंगा तो फिर संसार से कैसे जुड़ूंगा? संसार से जुड़ने के लिए तो पलटना ही पड़ेगा। और फिर एक कारण यह भी है कि बारात में आप सब देवता लोग रहोगे, भगवान विष्णु भी रहेंगे। यदि मैं आगे मुँह करता हूँ तो आप लोगों की तरफ मेरी पीठ रहेगी, भगवान की तरफ मेरी पीठ हो जाएगी, क्योंकि बारात में बाराती लोग तो पीछे पीछे ही चलते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि भगवान की तरफ पीठ हो। और यही होना चाहिए। व्यक्ति जब संसार से जुड़ता है तब संसार की तरफ चाहे पीठ हो जाए, किंतु भगवान को हमेशा सम्मुख ही रखना चाहिए, भगवान की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। इस तरह भगवान शिव तैयार होकर नंदी बैल पर विराजमान हुए और शिव जी की बारात हिमाचल राजा के यहाँ चलने को तैयार हुई। जय श्री राम। अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी मैं लड़ा। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियाँ मुझे कायर कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो मृत्यु आई
और जैसे ही मृत्यु आई तो गिद्धराज जटायु ने मृत्यु को ललकार कर कहा, खबरदार ये मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं तुझको स्वीकार तो करूँगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं माता सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू नहीं पा रही है, कांप रही है। खड़ी होकर मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला था। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह काफ़ी दिनों तक बाण की शैया पर लेट करके मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। आंखों से आंसू हैं, वे पश्चाताप से रो रहे हैं। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है यह दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वही महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीक हो रही हैं कि नहीं? अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की सैया मिली। जटायु अपने क्रम के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में प्राण त्याग रहे हैं। प्रभु श्री राम की शरण में और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लूटते हुए देखा था। विरोध नहीं कर पाए और मौन रह गए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते तो उनका साहस न होता, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की सैया मिली। मृत्यु की प्रतीक्षा में ऐसा अंतर क्यों? क्योंकि कर्म ऐसा किया था कि नारी का अपमान देखते रहे और जटायु ने ऐसा सत्कर्म किया कि नारी का अपमान नहीं सह पाई। नारी के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जल भरी नैन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। आज भगवान ने जटायु को अपना धाम दे दिया, तो जटायु को भगवान का धाम मिला, भगवान का रूप मिला और वे भगवान में बन गए। इस प्रकार जटायु चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम को प्राप्त हुए। जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी होती हैं, और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करता है, उसका महात्म्य जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। दोस्तों, कैसी लगी है कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।